हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 20 जुलाई 2024, 28 जुलाई 2024 को एक नया विज्ञापन जारी हुआ या नोटिफिकेशन, विज्ञप्ति आप कह सकते हैं। 7 इयर्स के बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट परीक्षा की नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई है, जिसमें सभी राज्यों के कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। अब इसमें खास ध्यान आपको रखना होता है, शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट अगर किसी स्टेट से नोटिफिकेशन रिलीज हुई है तो उस पर नजर रखनी होती है, क्योंकि कई स्टेट में आपने देखा होगा कि सीटेट पास हो जाने के बावजूद आप अप्लाई नहीं कर पाते हैं, जस्ट बिकॉज स्टेट की रिक्वायरमेंट रखते हैं कि उसी राज्य का टेट पास होना होगा। जैसे आपने अभी जस्ट हाल में देखा होगा 6000 से ज्यादा वैकेंसीज आई हरियाणा में, बट हरियाणा टेट मैंडेटरी किया था, सीटेट को तो मतलब ऑप्शन में रखा ही नहीं था। हालांकि ये गलत है, सीटेट ऑल ओवर इंडिया लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ऑर्गेनाइज कराती है और सेंट्रल लेवल पर वो वैलिड है। तो किसी भी स्टेट में सीटेट तो वैलिड होना ही चाहिए, लेकिन राज्य अपनी अपनी मनमानी करते हैं तो उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। तो टेट परीक्षा का नोटिफिकेशन अगर किसी भी स्टेट से आता है तो उस पर ध्यान रखें, क्योंकि हो सकता है उसके पीछे पीछे एग्जाम भी आ जाए, टीचर के एडवर्टीजमेंट भी आ जाए रिक्रूटमेंट की, या नहीं भी आते हैं तो फ्यूचर में भी आप उस राज्य में टेट परीक्षा पास करने के बाद एलिजिबल रहेंगे लाइफ लॉन्ग शिक्षक बनने के लिए। तो चलिए अभी देख लेते हैं आज कहां से टेट नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। तो सभी लीडिंग न्यूज़पेपर में ये पब्लिश हुआ है, और नोटिफिकेशन जो है 7 इयर्स के बाद 2016 के बाद आई ही नहीं है एडवर्टीजमेंट जे टेट के, झारखंड टेट। तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची जैक की तरफ से ये विज्ञप्ति न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई है। आज ऑफिशियल वेबसाइट ओपन किया लेकिन सर्वर डाउन है, तो यहाँ पर जो लिखा है उसी से कवर कर लेते हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के आयोजन के संबंध में आवश्यक सूचना। तो इसमें जो है ना ऑफिशियल वेबसाइट अगर आप खुद देखना चाहें तो www.jharkhand.gov.in/jack पर चेक कर सकते हैं। 23 जुलाई 2024 से लेके 22 अगस्त तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। 23 जुलाई से लेकर 22 अगस्त तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसमें लिख दिया है भारत का नागरिक हो तो मतलब कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अभी प्राथमिक कक्षा 1 से 5 जिनको पढ़ाना है उसके लिए एक पेपर रहेगा, और उच्च प्राथमिक कक्षा मतलब 6 to 8 स्टैंडर्ड अगर पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से एक पेपर होगा। जैसे सीटेट में होता है पेपर 1 पेपर 2, यहाँ पर हो जाएगा लेवल 1 लेवल 2, ऐसा नाम रखा है इन्होंने। अगर आप देखें तो यहाँ पर देखें, कक्षा 1 से 5 के लिए प्राथमिक विद्यालय स्तर के लिए लेवल 1 एग्जाम कहा जाएगा उसे, और 6 to 8 के लिए लेवल 2 कहा जाएगा। 2.5 आवर्स का टाइम दिया जाएगा, 2 घंटे 30 मिनट, 2.5 घंटे का वक्त मिलेगा, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए आधा घंटा और ज्यादा टाइम मिलेगा। अब इसमें सिलेबस जो है प्राथमिक विद्यालय स्तर के लिए पात्रता जांच परीक्षा के प्रश्न एनसीईआरटी, सीबीएसई एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 11 एवं 12 तक के सिलेबस पर आधारित होंगे। तो बता ही दिया, प्राथमिक के लिए 1 to 5 के लिए 11 12 तक का आपको एनसीईआरटी, सीबीएसई और स्टेट गवर्नमेंट के बुक पढ़ लेने होंगे। और अगर आप उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के लिए मतलब 6 to 8 के लिए आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको कहाँ तक पढ़ना होगा, ग्रेजुएशन लेवल तक का पढ़ना होगा, स्टेट यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम आपको देखना होगा। तो ये सिलेबस की बात हो गई। इसके बाद जो है ना भाषा 2 में शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी को भाषा 2 में कार्मिक, ये तो ठीक है देख लेते हैं। उल्लेखित 15 भाषाओं में से किसी एक भाषा की परीक्षा देना अनिवार्य होगा, मतलब एक लैंग्वेज पेपर होगा ऑप्शन में, उसको आपको चूज करना जरूरी रहेगा। तो ये हो गया, सिलेबस की बात कर ली। और लेवल 1 लेवल 2 ऑनलाइन नहीं होगा एग्जाम, ऑफलाइन होगा। OMR शीट दिया जाएगा, OMR शीट मतलब ऑफलाइन मोड में होगा। वो जो सर्कल को ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही रहेंगे, सभी बहुविकल्पीय या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आप MCQs जिसे आप बुलाते हैं। और जैसे 60% लाना होता है सीटेट में वैसे ही है, लेकिन प्रत्येक खंड के न्यूनतम प्राप्तांक, अब उसमें खंड रहेगा तो सभी खंड में आपको अलग अलग परसेंट इतना लाना होगा। जैसे कि सामान्य के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 60% सभी खंड में, और कुल प्राप्तांक जो है 60% और प्रत्येक खंड में मिनिमम 40% लाना होगा। तो इसमें थोड़ा सा पासिंग का जो है ना तरीका अलग है। जैसे सीटेट में आप
एवरेज देखते हैं कि 60% आना चाहिए, तो यहाँ पर 60% तो आपको लाना ही होगा कुल प्राप्तांक में 60% जनरल कैंडिडेट्स के लिए। और खंड जो रहेंगे, अलग अलग खंड रहेंगे क्वेश्चन में, उसमें भी 40% आपको लाना होगा। तो डिटेल इसका सिलेबस और आएगा वेबसाइट पर, वो चेक करना पड़ेगा। इसमें फीस जो है 1 to 5 के लिए एंड 6 to 8 के लिए, सामान्य जाति के लिए 1300 है, और अगर दोनों आप फिल करेंगे तो 1500। इसी तरीके से बाकी का भी आप चेक कर सकते हैं फीस की डिटेल किस तरीके से दी हुई है। अगर 2 पेपर भरेंगे तो थोड़ा कम है, अगर 1 भरेंगे तो फिर 1300 ST SC सभी कैंडिडेट के लिए। तो ये जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है ये तो सिर्फ झारखंड के कैंडिडेट को मिलेगा, जैसा आप भी जानते हैं। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने ठीक से बताई नहीं है, यहाँ पर तो नहीं बताई है, तो एक बार पहले जो इनका चलता है जैसे सीटेट का रहेगा वैसे ही रहेगा, इन्होंने लिखा क्या है वो देख लेते हैं और उसके हिसाब से किसी दूसरे वेबसाइट से चेक कर लेते हैं। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम आयु का निर्धारण, ये तो आलोक में की जाएगी, के लिए पूर्व संतुष्ट हो लेंगे कि वे इस पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की अर्हता रखते हैं, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो यहाँ पर इन्होंने क्या लिख दिया है वो देखेंगे। अभ्यर्थी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए मींस जेटेट के लिए आवेदन करने के पूर्व ये जो है ना योग्यता के संबंध में स्वयं संतुष्ट हो लेंगे। तो ये देखना पड़ेगा इनका जो है कि क्या क्या है नियम, और तब तक किसी वेबसाइट से कवर कर लेते हैं। एप्लीकेशन के पहले जो है ना ये सब फिर से एक बार देखेंगे डाउनलोड करके कि इसमें क्या उन्होंने क्लियरली मेंशन किया। तब तक किसी वेबसाइट से हम चेक कर लेते हैं कि कैसे एलिजिबिलिटी रहती है। तो जैसे सीटेट का रहता है वैसे ही रहता है, मिनिमम तो 18 ईयर्स होना होता है, अपर एज लिमिट कुछ नहीं रहती है इसमें, और लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलती है। अभी तो यही हो गया है, अगर आप एक बार क्वालिफाई हो जाते हैं एग्जाम तो लाइफ टाइम वैलिड रहता है। अब इसमें जो है ना वन मस्ट हैव पास द इंटरमीडिएट एग्जाम, 12th पास होना चाहिए। अगर प्राइमरी लेवल का लेवल 1 अगर करना है, आपको एग्जाम अपियर होना है तो 12th पास होना चाहिए मिनिमम, साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से 50% या अबव मार्क्स के साथ। 2 साल वाला 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या BL-Ed वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और लेवल 2 जो है उसके लिए मिनिमम 21 ईयर्स होना चाहिए और इसमें बैचलर डिग्री होना होगा। 2 साल वाला B.Ed या फिर 2 ईयर वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या इंटीग्रेटेड भी है तो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन है, मतलब लेवल 1 के लिए आपके पास डिप्लोमा होल्डर होना चाहिए टीचर ट्रेनिंग में, या फिर 4 ईयर वाला BL-Ed। और लेवल 2 के लिए आपके पास डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन भी चलेगा, B.Ed चलेगा 2 ईयर्स वाला, इंटीग्रेटेड B.Ed भी चलेगा, और स्पेशल एजुकेशन वालों को भी देते होंगे ऑप्शन में। यहाँ पे फिलहाल जो है ना एक बार और चेक करना होगा डिटेल विज्ञप्ति से। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट फिलहाल सर्वर डाउन है, जैसे मैंने चेक करने की कोशिश की थी तो उनका सर्वर डाउन है फिलहाल। तो जैसे ओपन हो जाता है तो और भी डिटेल्स अच्छी तरीके से कवर कर ले सकते हैं। फिलहाल जो है आप अगर खुद चेक करना चाहते हैं तो jack.jharkhand.gov.in/jack पर डिटेल्स जाकर चेक कर सकते हैं। सिलेबस वगैरह डिटेल और खंड कैसे खंड रहेंगे उनके, वो सब के लिए फिर से जो है ना डिटेल सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी शॉर्टली।